हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब कुछ बढ़िया कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज मैं फिर से मिश्रण और अनुपात पढ़ाने वाला हूं और मैं आपको बता दूं कि ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले एक ऑलरेडी वीडियो मिश्रण और अनुपात का पढ़ चुका है, तो जो बच्चे उसको नहीं देखें मैं पहले रिकमेंड करूँगा कि आप उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। रैदर देन दैट आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिक्सचर क्या है, जिसमें दो अलग अलग पदार्थ अलग अलग अनुपात में या एक ही अनुपात में मिलाए गए होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दो मिश्रणों को मिलाने की बात। पिछले बार में हम लोग बात कर रहे थे, पिछले पार्ट में एक ही प्रकार के मिश्रण के ऊपर आधारित सवालों के बारे में। इसमें हम बात कर रहे हैं कि दो अलग अलग मिश्रणों को अगर हम मिला दें तो फिर क्या उस पर आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम कहें कि एक मिश्रण में तांबा और लोहा, कोई भी दो मिश्रण अवयव, दूध और पानी हो सकता है, कोई और नाम हो सकता है, आप ए और बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये x1 रेशियो x2 के अनुपात में है, पहला मिश्रण, दूसरे में यही पदार्थ A एंड B y1 रेशियो y2 के अनुपात में है। अब इनको मिला दिया जाए, अगर इनको मिला दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि A और B का अनुपात बताइए, तो अब आपका जवाब होना चाहिए कि x1 बटे के x1 प्लस x2 प्लस y1 बटे के y1 प्लस y2 बटे के x2 बटे के x1 प्लस x2 प्लस y2 बटे के y1 प्लस y2। ये A रेशियो B का मान, हाँ A और B पदार्थ का नाम लिया है ना, मैं कंफ्यूज होगा कि तांबा और लोहा लिखना है, तो A रेशियो B का मान ये हो जाएगा फिर। ठीक है, A रेशियो B है। अगर तांबा और लोहा के टर्म में पूछे तो तांबा और लोहा है। अगर यहाँ दूध और पानी पूछे तो दूध और पानी है। अगर यहाँ पे कोई और मान लीजिए पूछे कि नमक और चीनी के पाउडर को मिलाया गया है, ठीक है, तो इस तरीके से आपसे तमाम तरीके से सवाल घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन उनका जो रूपांतरण होगा इसी तरीके से होगा। माने हमने क्या कहा कि ये अगर A है इसमें और ये अगर इसमें A का यूनिट है, इसमें ये पहले मिश्रण में B का यूनिट है, दूसरे मिश्रण में ये B का यूनिट है, तो A रेशियो B हम निकालेंगे तो A बटे के ये पूरा मिश्रण, तो हमने किया x1 बटे के x1 धन x2 प्लस में ऐड होगा फिर A बटे के ये पूरा मिश्रण, तो y1 बटे के y1 प्लस y2। पूरे में हमने भाग किया, B का हिस्सा हम इसी तरीके से निकालेंगे, B का हिस्सा बटे के पूरा इसका मिश्रण, तो x2 बटे के x1 प्लस x2 प्लस फिर आप कहेंगे कि B का हिस्सा बटे के पूरा इसका मिश्रण, तो y2 बटे के y1 प्लस y2। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसी तरीके से एक और मिश्रण होता जिसमें हमको A और B का अनुपात Z1 और Z2 के अनुपात में दिया होता, तो हम क्या करते, तो ये ऐड हो जाता है यहाँ पे Z1 बटे के Z1 प्लस Z2, यहीं पे एक और ऐड हो जाता Z2 बटे के Z1 प्लस Z2। इसी तरीके से और भी आपके वैल्यू दे सकती थी, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसी तरीके से वो जुड़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन मैंने जहाँ तक पाया है NTPC और ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर को पेपर को देखने के बाद उसमें दो और बहुत एकाध सवालों में तीन राशियों को मिलाया गया है, नहीं तो मैक्सिमम सवालों में आपका दो से ही काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं न्यूमेरिक वैल्यू के साथ इनको समझाने का प्रयास करता हूँ। आइए मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तांबा और लोहा का एक मिश्रण दिया गया है जिसमें अनुपात इनका 1 रेशियो 2 है, दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 2 रेशियो 3 है। अगर इनको मिलाया जाए तो तांबा और लोहा का नया अनुपात बताइए। ठीक है,
तांबा और लोहा का नया अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि तांबा मान लीजिए T लिख दें बटे के लोहा L लिख दें। समझ में आ रही बात? ये तांबा है, ये लोहा है, तो इसका अनुपात अगर हमको निकालना होगा तो हम लिखेंगे कि 1 बटे के ये पूरा मिश्रण माने 1 धन 2 3 प्लस फिर तांबा ऊपर रहेगा 2 बटे के पूरा ये मिश्रण 3 2 5, नीचे में के बटे में क्या रहेगा। अब हमको लोहा नीचे है तो लोहा का मान आप कहेंगे कि 2 बटे के ये पूरा मिश्रण, तो 2 1 3 मिलके ये हो जाएगा। अब आगे कह रहा है कि लोहा 3 और 3 2 5, सालों कर लीजिएगा आप 5 धन 6 बटे के 15, अरे 5 एकम 5 3 दूना के 6 बटे के 3 5 15, नीचे के बटे में क्या रहेगा 5 दूनी के 10 धन 3 तिरिक के 9 बटे के फिर 3 5 15। इसको आप गुणा करेंगे तो 15 बटे के 19, ये जुड़ के ऐसे हो जाएगा और ये यहाँ से हटा देते हैं। 15 से 15 काट दीजिएगा और रेशियो क्या आ जाएगा 11 बटे के 19। ये तांबा और लोहा का नया अनुपात आ जाएगा इस नए वाले मिश्रण में। समझ में आ रही बात? माने अब नया जो मिश्रण है उसमें तांबा 11 यूनिट है, लोहा 19 यूनिट है। अब इसी का अगर मान हमको दे देता है कि नए वाले मिश्रण में अगर नया वाला मिश्रण 300 लीटर है, बात समझिएगा, नया वाला मिश्रण 300 लीटर है। हालांकि एनटीपीसी में और ग्रुप डी में ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है, फिर भी मैं मान लूँ कि अगर थोड़ा बहुत एसएससी का क्वेश्चन कॉपी करने का प्रयास किया जाए तो कैसे पूछ देगा, कहेगा कि नए वाले मिश्रण को अगर 300 लीटर लिया जाए तो इसमें लोहा कितना लीटर होगा, है ना। ये द्रव धातु है, जब इलाय को पिघला दिया गया है वो वाला स्वरूप है। आप ये मत सोचिएगा कि कैसे लोहा को लीटर में मापा जा रहा है बार बार, है ना। तो अगर हम देख पा रहे हैं कि 11 और 19 जुड़ने पर 30 यूनिट, 30 यूनिट का मान 300 लीटर, 19 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है, तो तुरंत आप कहेंगे कि 190 लीटर। समझ में आ रही बात भाई? 30 यूनिट का मान 300 लीटर तो 1 यूनिट का मान 10 लीटर, तो 19 यूनिट का मान 190 लीटर नहीं हो जाएगा? बड़े आराम से हो जाएगा। अब इसी तरीके से एक और सवाल लेते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है, चलिए इस बार लोहा तांबा ना लेकर दूध और पानी ले लेते हैं, कि दूध और पानी का दो मिश्रण है जिसमें पहले वाले में इनका अनुपात 3:4 है, दूसरे में इनका अनुपात मान लेते हैं 2:3 ले लेते हैं। अब पूछ रहा है कि इनको मिला करके नया मिश्रण बना दिया जाता है। ठीक है, इनको मिला करके नया मिश्रण बना दिया जाता है, तो नए मिश्रण में इनका अनुपात बताइए। तो दूध रेशियो पानी, मिल्क रेशियो वाटर बराबर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि दूध इसमें 3 यूनिट है, बटे के ये पूरा मिश्रण, तो आप कहेंगे कि 4 धन 3 7 धन, अब इसमें दूध कितना है 2 यूनिट और पूरा मिश्रण 5 बटे के, अब हमको पानी का नीचे वाटर है 4 यूनिट पानी है 7 में से, तो 4 बटे के 7 धन 3 यूनिट पानी है 5 में से, 3 बटे के 5। आगे आप सॉल्व करेंगे तो 5 तिया के 15 धन 7 दूना के 14 बटे के 35। इधर आप करेंगे तो 7 5 35 ऊपर में आ जाएगा, नीचे 5 चौक के 20 धन 7 तिरिक के 21। इसको इससे काट देंगे और वैल्यू आ जाएगी आपकी 29:41। ठीक है, समझ में आ रही? थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने इसको। आप ये भट्टे में आता फिर ऊपर ले जाते तो करते। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। बाद में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैलकुलेशन को मिनिमाइज करके आप जल्दी कर पाएंगे। फिलहाल आप ये इसको समझते चलिए, आप टेंशन मत लीजिए, बस हमारे साथ बने रहिए। बाकी मैथ इतना सरल हो जाएगा जितना हर शाम के खाने में दाल भात हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ है। एक और प्रकार का सवाल जो इसमें से हम लोग किसी पदार्थ को निकाल करके उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हुए चले जाते हैं, उस पर भी कुछ सवाल पूछे गए हैं और ये इस सीरीज का आखिरी टाइप का क्वेश्चन होगा जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद ये मिक्सचर और अनुपात आपका समाप्त हो जाएगा।
थोड़ी देर इंतज़ार करिए। आइए हम समझाते हैं कि अगर कोई पदार्थ एक है जिसका मात्रा हमारे पास A लीटर है, x लीटर भी आप मान सकते हैं, N1 लीटर मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, बस मतलब यही होना चाहिए, ठीक है। तो कोई पदार्थ एक है, A लीटर है, इसमें पदार्थ दो, इसमें से B लीटर हम निकाल रहे हैं, निकाल करके इसमें पदार्थ दो मिला दे रहे हैं, ठीक है। माने इसका पूरा यूनिट तो A ही रहेगा, पर ये A लीटर जो पदार्थ एक था उसमें से हम B लीटर निकाल करके इसमें पदार्थ दो मिला दें। तो अब आपसे पूछे कि ये प्रक्रिया अगर एक बार, दो बार, तीन बार हम कर दें तो इनका अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात होगा A माइनस B बटे के A के पावर N बटे के 1 माइनस A ऋण B बटे के A के पावर N। यन क्या है, यन का माने है कि कितनी बार आपने ये संक्रिया किया हुआ है। समझ में आ रही कि नहीं बात। मैं फिर से बता दूं, जैसे अगर 30 लीटर दूध है, 30 लीटर दूध है, प्योर दूध, शुद्ध, इसमें पानी नहीं मिला हुआ है ना। इसमें से आपने मान लीजिए कि 2 लीटर निकाल लिया दूध, ठीक है, और 2 लीटर पानी मिला दिया है। तो अभी भी मिश्रण 30 ही लीटर है, लेकिन उसमें 28 लीटर दूध बच गया, दूध और 2 लीटर पानी बच गया। अब इसमें से आप फिर कह रहे हैं कि इसमें से फिर इस मिश्रण को 2 लीटर हटा दिया गया है और इसमें 2 लीटर, फिर 2 लीटर निकाल कर इस मिश्रण को, इसमें 2 लीटर फिर पानी ऐड कर दें। ये संक्रिया चलती रहे। इसको मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है कि A लीटर मिश्रण था, उसमें से हमने B लीटर निकाला और B लीटर पदार्थ 2 मिला दिया, ठीक है। फिर ये संक्रिया अगर n बार करते रहें तो हम इस रेशियो में पाएंगे पदार्थ 1 और पदार्थ 2 का अनुपात। पदार्थ 1 और पदार्थ 2 का अगर हम अनुपात निकालेंगे तो हमें ये मान प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात। वैसे NTPC और ग्रुप डी में ये संक्रिया केवल 2 बार करने के बाद आपसे अनुपात पूछा गया है। 2 बार संक्रिया करने के बाद अगर अनुपात निकालना होगा तो इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको मुँह ज़बानी बता दूंगा कि कैसे उसको बिना फार्मूले के प्रयोग से भी कर लेंगे। हाँ, लेकिन अगर 12 बार 13 बार करना होगा तब आपको ये फार्मूला आना चाहिए। या आपको 4 बार 5 बार भी करना होगा तो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद रहा तब, हो तो वैसे भी जाएगा पर समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कि कैसे इसको करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 50 लीटर दूध की टंकी है, जिसमें से 5 लीटर का एक बर्तन से दूध को निकाल करके पानी मिलाया गया है, फिर दूध को निकाल करके पानी मिलाया गया, 2 बार ये किया गया है। 5 लीटर बर्तन से दूध निकालकर, शार्ट में लिख रहा हूँ, दूध निकालकर पानी मिलाया जा रहा है। 2 बार के बाद पानी मिलाया गया, 2 बार के बाद इनका अनुपात बताइए, है ना, दूध और पानी का। पहला तो आपके पास सूत्र पड़ा हुआ है, आप बड़े आराम से कर लेंगे कि भाई 50 माइनस 5 बटे के 50 के घाते n का मान 2 बार बताया गया है तो 2 बटे के 1 ऋण यही 50 माइनस 5 बटे के 50 के घाते 2। आप करेंगे क्या, 50 में से घटाएंगे, ये 45 आ गया, है ना। इसको यहाँ पे हम लोग 45 लिख लें। 5 से काट दें, 5 से काट दें, 5 से आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 बटे के ये 10 आ जाएगा। यहाँ पे भी समान रूप से ये 9 बटे के 10 आ जाएगा क्योंकि वही राशि है। तो अब आप क्या कहेंगे कि 81 बटा के 100, इधर आप क्या कहेंगे कि 1
ऋण 81/100 का मतलब है 100 एकम 100 में से ये 81 घटाएंगे 19/100, तो हम इसको सीधा 19/100 लिख दें। ये इससे कट जाएगा, 81/19 के अनुपात में आ गए, 81/19 के अनुपात में आ गए। अब मैं कह रहा था कि अगर 2 बार पूछे तो आप बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे उसको मैं दिखा देता हूँ आपको। भाई एक बात बताओ कि अगर 50 लीटर दूध है और इसमें से 5 लीटर के बर्तन से दूध को निकाल करके और 5 लीटर पानी ऐड कर दिया गया, तो अगर इसमें से 5 लीटर निकाला गया होगा, है ना, अभी क्या है 50 लीटर दूध और 0 लीटर पानी, बात को ध्यान से समझिएगा, 0 लीटर पानी है। अब इसमें से 5 लीटर माइनस करके 5 लीटर पानी ऐड कर दिया गया, तो अब अनुपात क्या होगा 45 और रेशियो 5। ये 45 दूध का है और 5 लीटर पानी का है। समझ में आ रही बात। अब आपसे कहा जा रहा है कि अगली बार फिर 5 निकाला गया है। एक बात बताइए मेरे भाई कि अब अगली बार जब इस 45 और 5 लीटर वाले मिश्रण में से 50 लीटर में से जब 5 लीटर आप निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि जब आप निकालेंगे वही मिश्रण, चाहे उसमें मिश्रण डालेंगे पहले पार्ट में, तो मैंने कहा था कि अनुपात परिवर्तित नहीं होगा। तो इस 5 लीटर में भी जो मिश्रण का अनुपात होगा वो तो वही होगा। तो इस 5 लीटर में कितना दूध होगा, कितना पानी होगा, तो आपका जवाब होगा कि ये 9:1 था। 45/5 का माने क्या है 9:1, तो इसमें 9 हिस्सा या 9 यूनिट दूध का निकला है और 1 हिस्सा पानी का निकला है। माने अब की बार जब हम निकालेंगे तो 4.5 लीटर, भाई 10 यूनिट का मान 5 लीटर है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि आधा लीटर। 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4.5 लीटर, और 1 यूनिट का मान आधा लीटर। तो यहाँ अब अगर 5 लीटर निकल रहा है तो इसमें आप कहेंगे कि 4.5 लीटर दूध निकलेगा। माने 45 में से 4.5 और कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 40.5 लीटर दूध, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 5 लीटर जो पानी था इसमें ऐड होगा मात्रा कितना। अब अगली बार जब 4.5, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 50 लीटर जो मिश्रण था उसमें अगर 40.5 लीटर दूध है तो कितना बच गया, तो आपका जवाब होगा कि 9.5 लीटर पानी हो गया। ठीक है। या आप ऐसा कर सकते थे कि 5 लीटर पानी था और मिश्रण में 4.5 लीटर, इस बार जब हम मिलाएंगे तो क्या जाएगा, पानी जाएगा तो 9.5 लीटर वहाँ से भी आ जाएगा। अब ये दशमलव में है, इसको हम कंप्लीट वैल्यू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81 और ये कितना हो जाएगा 19। 2 बार के ही सवाल एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए हैं। अगर 2 बार पे पूछा जाए, फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। फार्मूला नहीं याद है तो आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि अगर इसको 3 बार 4 बार कर देगा तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और जिनका कैलकुलेशन ठीक नहीं वो तो निकाल भी नहीं पाता है या गलत मान निकाल लेता है। तो मैं इसको अगर 2 बार देता है तो आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप इसे निकाल सकते हैं। अगर 2 बार से ज़्यादा देता है, 3 बार 4 बार देता है, तो आपको फार्मूले से जाना पड़ेगा। हालांकि ग्रुप डी और एनटीपीसी में 2 बार पे ही पूछा गया है। तो उम्मीद है कि ये पार्ट भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। जितना भी एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस टॉपिक से जितने प्रकार के सवाल पूछे गए हैं मैंने सबको एक एक करके करा दिया है। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि इसको दोबारा समझाया जाना चाहिए तो आप फिर कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोग जो फेसबुक से जुड़े हैं या जिनके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है वो वहाँ पे भी हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए।